महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। सीएम पद की दावेदार है। रास्ते में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि शिंदे खुद को रेस से बाहर कर चुके हैं। फडणवीस का रास्ता क्लियर होने के बाद भी सीएम का नाम सामने नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आने के बाद से विपक्ष ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप दोहरा रहा है और इन सब के बीच चुनावी नतीजों को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने चुनाव में सत्ता और धन के दुरुपयोग के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। शिंदे ने फसाया पेच, शपथ पर जारी सस्पेंस। महाअघाड़ी का महायुति पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। महाराष्ट्र का सियासी पिक्चर का क्लाइमेक्स अब तक क्लाइमेक्स ही बना हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, 8 दिन बीत गए, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इससे लेकर महायुति किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। जाहिर है किस कंफ्यूजन की स्थिति ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं को महायुति पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर काबिज होने वाले चेहरे से उठने वाले पर्दे से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विधानसभा चुनाव में सत्ता और धन का दुरुपयोग का आरोप लगा डाला है। दरअसल चुनाव में अनियमितताओं को देखते हुए बाबा आढ़ाव ने अनशन पर बैठने का फैसला किया। पुणे में समाज सेवी बाबा आढ़ाव से मुलाकात के दौरान शरद पवार ने चुनाव प्रक्रिया पर इस सवाल खड़े कर दिए। पवार ने कहा, महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। लोगों में हालिया चुनाव को लेकर गहरी बेचैनी है। पूरे चुनावी तंत्र को धन और सत्ता के जरिए नियंत्रित करने की कोशिश की गई। ये स्थिति स्थानीय चुनाव में कभी कभी सुनने को मिलती थी, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में धन का इस्तेमाल और सत्ता का ऐसा दुरुपयोग पहले कभी नहीं देखा गया। उधर शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने शरद पवार के बयान पर विरोध जताते हुए पलटवार किया और कहा कि महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। देखो, शरद पवार जैसे ज्येष्ठ नेता ने ऐसी बातें करना उचित नहीं है। राजनीति में मसल पावर, मनी पावर और मैन पावर सबसे ज्यादा यूज किसी ने किया होगा तो वो शरद चंद्र पवार साहब है। इसलिए अब जब हार होती है तो दूसरे पक्ष पे ऐसा आरोप लगाना गलत है। अगर इतना सब चुनाव पैसे से होता तो मतदार बिकते हैं, ऐसा अगर उनका कहना है तो ये मेरे ख्याल से सरासर मतदारों पे अन्याय किया जैसा होगा। शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत ने भी महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में हो रही देरी पर सवाल उठाए और पूछा कि आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी है। 8 दिन बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र में सीएम क्यों नहीं बन पा रहा है। राउत ने एकनाथ शिंदे के गांव जाने पर भी सवाल उठाए और पूछा कि आखिर शपथ ग्रहण का सस्पेंस कब खत्म होगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। फिर भी 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है। यहाँ जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं। कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। क्यों हो रहा है ये? इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है और भाई जगताप जी ने माफी मांगनी चाहिए। और भाई जब तक माफी नहीं मांगते तो उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। जो लोगों ने मैंडेट दिया है उस मैंडेट को स्वीकारना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और सीएम पद की दावेदार है। रास्ते में कोई दूसरा है नहीं। शिंदे खुद को रेस से बाहर कर चुके हैं। फडणवीस का रास्ता क्लियर होने के बाद भी सीएम का नाम सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जितनी टेंशन महायुति के नेताओं को नहीं, उससे ज्यादा तनाव महाअघाड़ी के नेता ले बैठे हैं। ऊपर से चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। उधर दिल्ली में बैठक के बाद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस कायम है। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने अच्छी और सकारात्मक बात का दावा किया। तो सवाल, महायुति सरकार का गठन कब? 1 दिसंबर को महायुति की बैठक होने वाली है। 2 से 3 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक है और 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। लेकिन अब तक महाराष्ट्र के सीएम के चेहरे पर बरकरार सस्पेंस और पॉलिटिकल पिक्चर का क्लाइमेक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमित शाह के साथ एकनाथ शिंदे की जो बातचीत फाइनल हुई वो सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में कार्यवाहक मुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक समझौते के फॉर्मूले की पेशकश की है, जिसमें उन्होंने 3 रास्ते बताए हैं, जिसमें से बीजेपी को एक चुनना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।